गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो हमारा 5वां चैप्टर चल रहा है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, उसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। इस पार्ट में हम मेंडल द्वारा दिए गए विभिन्न नियमों को देखेंगे। सबसे पहले मेंडल ने जो नियम दिया था उस नियम का नाम था प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंसी। ठीक है, मेंडल के नियम के अनुसार मेंडल ने ये नियम जो है एक संकर क्रॉस पर आधारित है। अब एक संकर क्रॉस क्या है आप पहले जान चुके हैं। जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों का आपस में क्रॉस कराया जाता है तो उस संकरण या क्रॉस को एक संकर क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। और जब एक संकर क्रॉस होता है तो पैतृक पीढ़ी के लक्षण किस में जाते हैं? F1 पीढ़ी में। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में जाते हैं। और जब फर्स्ट जनरेशन में जाते हैं और लक्षण वही प्रकट होते हैं जो कि प्रभावी होते हैं। अगर F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण प्रकट हो रहे हैं तो उस नियम का नाम क्या रख दिया है? प्रभाविता का नियम। ठीक है, इन्होंने क्या परिभाषा दी? जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों का आपस में संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है और F1 पीढ़ी में वे ही संततियां या वे ही गुण प्रकट होते हैं जो कि प्रभावी होते हैं। ठीक है, उन्होंने प्रयोग करके बताया मटर के पौधों पर लंबे तने वाला पौधा और बोने तने वाले पौधों के बीच में उन्होंने संकरण करवाया। लंबे तने और बोने तने वाले पौधों के बीच में संकरण कराया। लंबे तने को कैपिटल टी समयुग्मजी और बोने तने को स्मॉल टी समयुग्मजी। ठीक है, दोनों होमोजाइगस है, इनका आपस में संकरण कराएंगे। तो संकरण कराएंगे तो लाइन ठीक से बनाना सीखना आप। ठीक है, पहली लाइन सीधी आएगी यहाँ पर, इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी से क्रॉस कराएंगे, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। अब जो यहाँ से यहाँ तक की 4 लाइन आनी है इसमें आप थोड़ी सी बराबर दूरी नाप लो। एक यहाँ पर आनी चाहिए, एक यहाँ पर आनी चाहिए, एक यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, अब पहले वाले युग्मक या गेमिट का क्रॉस करवाएंगे दूसरे वाले गेमिट से। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर दूसरे वाले का पहले वाले से कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर दूसरे वाले का दूसरे वाले से कैपिटल टी स्मॉल टी। अब जो लंबे तने वाले पौधे और बोने तने वाले पौधे, एक जोड़ी विपरीत लक्षण, गुण तो क्या है? लंबापन, पर दोनों कारक भिन्न भिन्न है। एक लंबाई को दर्शा रहा है, एक बोनेपन को दर्शा रहा है। इनके बीच में आपस में क्रॉस कराया जाएगा तो क्रॉस कराने पर जो F1 पीढ़ी प्राप्त होगी उस F1 पीढ़ी में जितनी भी संतानें हैं वो कैसी होंगी? लंबी होंगी। क्यों लंबी होंगी? क्योंकि यहाँ पर जो प्रभावी गुण है वो क्या है? लंबापन है। आप जानते हैं कि प्रभावी गुण को कैपिटल टी के द्वारा दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर प्रभावी गुण कौन है? लंबापन। तो जितनी भी संतान होंगी वो कैसी होंगी? लंबी होंगी। परंतु जो F1 पीढ़ी में, ये पैतृक पीढ़ी है, पैतृक पीढ़ी से F1 फर्स्ट जनरेशन प्राप्त हुई। अब F1 पीढ़ी में जो संतानें हुई वो कैसी हुई हैं? लंबी। परंतु ये सारी संतानों के अंदर दोनों के ही गुण मौजूद हैं, मतलब प्रभावी गुण भी मौजूद है और अप्रभावी गुण भी मौजूद है, पर प्रकट कौन हो रहे हैं? केवल प्रभावी गुण। ठीक है, प्रभावी प्रकट हो रहे हैं, इसलिए इस नियम का नाम क्या रख दिया? प्रभाविता का नियम। पर जो संतान हुई है F1 पीढ़ी में लंबी तो हुई है, पर सारी संतान कैसी होंगी? संकर लंबी। मतलब कहने का ये कि प्रभावी और अप्रभावी दोनों गुण मौजूद हैं। तो संतति होमोजाइगस से, होमोजाइगस पैतृक से हेटेरोजाइगस या समयुग्मजी जनक से विषम युग्मजी पीढ़ी की उत्पत्ति हुई है। और ये विषम युग्मजी पीढ़ी जो है वो क्या कहलाएगी? संकर पीढ़ी। मतलब F1 पीढ़ी में संतानें लंबी तो हुई हैं पर कैसी लंबी हुई हैं? संकर लंबी। जिसका अनुपात कितना प्राप्त होगा? 1:1:1:1:1। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा नियम? प्रभाविता का नियम। इसके आगे आता है दूसरा नियम जिसका नाम है पृथक्करण का नियम। बहुत छोटे छोटे सिंपल नियम है, आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। पृथक्करण का नियम या इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम। ठीक है, ये जो पहला प्रभाविता का नियम है, इसी नियम को कंटिन्यू अगर करेंगे तो अगला नियम फॉलो हो जाएगा जिसको युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम कहा जाता है। मेंडल ने बताया कि जब लंबे तने वाले पौधे और बोने तने वाले पौधों के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है और F1 पीढ़ी में वे ही लक्षण प्रकट होते हैं जो कि प्रभावी होते हैं। यहाँ तक प्रभाविता का नियम हो गया। अब F1 पीढ़ी जो प्राप्त हुई है कौन सी क्रिया के द्वारा? ये प्रभाविता के नियम के अनुसार जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, F1 पीढ़ी के बीच में स्वपरागण करवाएं, मतलब इनमें आपस में स्वपरागण करवाएंगे। ये F1 पीढ़ी है। तो F1 पीढ़ी से फिर दूसरी पीढ़ी प्राप्त होगी जिसको बोलेंगे कौन सी पीढ़ी? F2 पीढ़ी। कैपिटल टी का कैपिटल टी से दोनों कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी का स्मॉल टी से कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी का कैपिटल टी से कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी का स्मॉल टी से दोनों स्मॉल टी।
जब F1 पीढ़ी का स्वपरागण करवाया, मतलब कि संकर लंबी संततियों का आपस में स्वपरागण करवाया, तो F2 पीढ़ी प्राप्त हुई। और F2 पीढ़ी में जरा ध्यान से देखो, कैपिटल T प्रभावी है, कैपिटल T प्रभावी है, कैपिटल T प्रभावी है, 3 जगह पर कैपिटल T प्रभावी मौजूद है। तो ये तीनों संतान कैसी हुई हैं? लंबी, परंतु एक संतान कैसी हो गई यहाँ पर? बोनी। तो यहाँ पर अनुपात क्या प्राप्त हुआ? 3:1। ठीक है, और ये कैसा अनुपात है? फिनोटाइप अनुपात, जो कि हम देख सकते हैं। मतलब 4 पौधे हैं, इन 4 पौधों में से हम ये बता सकते हैं कि एक पौधा बोना है और 3 पौधे लंबे हैं। ठीक है, तो 3 लंबे और 1 बोना प्राप्त हुआ, तो ये हो गया इसका क्या? फिनोटाइप अनुपात। कौन से वाले नियम का? पृथक्करण का नियम, या इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम। शुद्ध कैसे हो रहे हैं? अभी जब हम जीनोटाइप अनुपात देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसको पृथक्करण का नियम नाम क्यों दिया। ठीक है, अब देखो ये लंबा है, कैसा लंबा है? एक शुद्ध लंबा है, शुद्ध लंबा है। फिर ये दोनों भी लंबे हैं, पर ये दोनों कैसे हैं? 2 संकर लंबे हैं। और ये एक कैसा है? शुद्ध बोना। मतलब चारों संतानें तो प्राप्त हुई हैं, पर चारों संतानों का फिनोटाइप अनुपात अलग और जीनोटाइप अनुपात अलग होता है। फिनोटाइप बताया मैंने आपको 3:1, जीनोटाइप क्या हुआ? 1:2:1। मतलब जीनोटाइप जो कि जीन संगठन से संबंधित है और जो देख करके नहीं समझा सकता है। हम जीन देखकर ही पता कर सकते हैं कि कौन सा पौधा संकर लंबा है, कौन सा पौधा शुद्ध लंबा है, कौन सा पौधा शुद्ध बोना है। तो सामान्यतः फिनोटाइप देखने के लिए तो केवल हम ये बता सकते हैं कि लंबा या बोना है, पर जब जीनोटाइप का अध्ययन करा तो पता चला कि इसमें एक शुद्ध लंबा, 2 संकर लंबे और एक शुद्ध बोना प्राप्त हुआ। मतलब जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 है। अब यहाँ पर देखिए, ये पैतृक था, यहाँ पैतृक के लक्षण दिख रहे हैं, ये पैतृक के लक्षण दिख रहे हैं, और बीच वाली जो संतति F1 पीढ़ी आई थी उस F1 पीढ़ी के लक्षण भी यहाँ पर मौजूद है। मतलब सारे गुण क्या है? पृथक पृथक अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। लंबे तने वाला अलग दिख रहा है, बोने तने वाला अलग दिख रहा है, और जो बीच में F1 पीढ़ी आई थी वो भी अलग दिखाई दे रहा है। तो सारे लक्षण जो है पृथक पृथक हो गए, इस कारण इस नियम का नाम क्या रख दिया? युग्मकों की शुद्धता का नियम, या इसी को पृथक्करण का नियम नाम दिया है। ठीक है, 2 नियम हुए, पहले प्रभाविता का नियम, फिर पृथक्करण का नियम। दोनों नियम जो है एक संकर क्रॉस पर ही आधारित है। अब इस नियम के बाद ये तो मतलब टोटली जो है नियम दिया था किसने? मेंडल ने। अगला जो नियम है द्विसंकर क्रॉस बोलते हैं, या जिसको चेकर बोर्ड की सहायता से द्विसंकर क्रॉस को समझाइए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, या पुनेट क्रॉस को समझाइए। ठीक है, पुनेट नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था। मतलब बताया तो मेंडल नहीं था, पर मेंडल के जो अनुयायी थे बहुत सारे, उन लोगों ने इस मेंडल के प्रयोगों का अध्ययन करा था। उनमें से एक थे पुनेट। उन पुनेट नामक वैज्ञानिक ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसे स्वतंत्र अपयूहन का नियम कहते हैं। ये जो स्वतंत्र अपयूहन का नियम जो है वो द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है। किस पर? द्विसंकर क्रॉस पर। अभी हमने जो देखा है वो एक संकर क्रॉस पर आधारित था, और ये वाला नियम किस पर आधारित है? द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है। द्विसंकर क्रॉस किसे कहते हैं? जब 2 जोड़ी या 2 से अधिक जोड़ी विपरीत लक्षणों का आपस में संकरण कराते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? द्विसंकर क्रॉस कहा जाता है, याद रखना। और द्विसंकर क्रॉस में क्या होता है? जो प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम है, वहाँ पर कारक एक दूसरे से संबंधित थे और एक दूसरे से जुड़कर ही अगली पीढ़ी में जा रहे थे। इस वाले नियम में कारक एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में जाते हुए दिखाई देंगे, उनका आपस में कोई संबंध नहीं दिखाई देगा। इस कारण स्वतंत्र रूप से कारक जो है अगली पीढ़ी में जाते हुए दिखाई देंगे, इसलिए इस नियम का नाम क्या रख दिया? स्वतंत्र अपयूहन का नियम। परिभाषा: जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों का आपस में संकरण कराया तो F1 के बाद F2 पीढ़ी, और F2 पीढ़ी में कितनी संतानें प्राप्त होंगी? 16 संतानें। उन 16 संतानों का अनुपात 9:3:3:1 प्राप्त होगा। अब मैं बताता हूँ, एक चेकर बोर्ड की सहायता से इसको समझाते हैं। क्वेश्चन 2 बनते हैं, एक तो द्विसंकर क्रॉस को चेकर बोर्ड की सहायता से समझाइए, या स्वतंत्र अपयूहन के नियम को चेकर बोर्ड की सहायता से समझाइए। मेंडल ने क्या किया कि गोल बीज वाला, ठीक है, गोल बीज वाले एक गुण, ठीक है, इसका अपोजिट गुण होता है, विपर्यायी लक्षण होता है झुर्रीदार, ठीक है, और पीले बीज वाले, और इसका अपोजिट होता है हरा, स्मॉल y,
इन दो जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच में क्या करवाया, संकरण करवाया। जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच में संकरण कराया तो 16 संतानें प्राप्त हुई और 16 संतानें स्वतंत्र रूप से अलग अलग दिखाई दी और उनका अनुपात जो है वो फिनोटाइप अनुपात 9:3:3:3:1 प्राप्त हुआ। अब आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी एक कैपिटल आर हो जा, एक कैपिटल आर है तो ही संतति गोल हो जाएगी, हो सकती है। मतलब गोल होने के लिए कैसा होना जरूरी, एक कैपिटल आर, और पीला होने के लिए केवल क्या, एक कैपिटल वाई होना जरूरी है। पर जब दोनों अप्रभावी हो जाएंगे, मतलब दोनों स्मॉल आर होंगे तो संतति झुर्रीदार होगी और दोनों स्मॉल वाई होंगे तो संतति हरी होगी। ये आप याद रखना, एक कैपिटल आर है मतलब गोल होना तय है, एक कैपिटल वाई है मतलब पीला होना तय है। अब देखो, गोल, पीला, झुर्रीदार और हरा, ठीक है। गोल, पीला और झुर्रीदार हरे बीज वाले पादपों के बीच में द्विसंकर क्रॉस करवाया। जब द्विसंकर क्रॉस करवाया तो पहले इसके युग्मक या गेमेट निकालेंगे। इसमें से एक गेमेट आया कैपिटल आर, एक कैपिटल वाई, इसमें से एक गेमेट आया कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। एक एक गेमेट निकला। अब ये तो पैतृक पीढ़ी है, ठीक है। अब इनका जब क्रॉस करवाएंगे आपस में तो इस कैपिटल आर का इस स्मॉल आर से, इस कैपिटल वाई का इस स्मॉल वाई से, तो ये संतान प्राप्त हुई क्या, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये F1 पीढ़ी प्राप्त हुई। अब F1 पीढ़ी का स्वपरागण कराएं। स्वपरागण मतलब उसी पीढ़ी के साथ परागण करवाएंगे तो कौन सी पीढ़ी प्राप्त होगी, F2 पीढ़ी। और F2 पीढ़ी में कितनी संतानें प्राप्त होंगी, 16 संतानें। देखना 16 संतानें कैसे प्राप्त होंगी और 16 संतानों की वंशानुगति किस प्रकार की होगी, ये आपसे देखिएगा ध्यान से, आपको देख करके ही समझ में आ जाएगा। अब पहले इनका आपस में क्रॉस कराने के पहले इनके गेमेट निकालेंगे। इसमें से एक गेमेट निकलेगा कैपिटल आर, ठीक है, एक गेमेट निकला कैपिटल आर, एक कैपिटल वाई। ऐसे ही एक गेमेट इधर आ जाएगा, इधर तो मेल आएगा, ठीक है, और ऐसे ही इधर की साइड नीचे फीमेल आएगी। एक कैपिटल आर एक कैपिटल वाई निकल गया, ठीक है। दोनों कैपिटल निकल गए, दो स्मॉल निकाल लो, मतलब दो स्मॉल, एक स्मॉल आर एक स्मॉल वाई, तो स्मॉल आर स्मॉल वाई लास्ट में। अब एक कैपिटल आर लिया है, एक स्मॉल वाई ले लेंगे, फिर एक स्मॉल आर ले लेंगे, एक कैपिटल वाई ले लेंगे। कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये नर है, ये मादा है। अब इनके बीच में क्या कराया, स्वपरागण कराया। तो स्वपरागण कराने पर कौन सी, F2 पीढ़ी प्राप्त होगी। देखें जरा, कैपिटल आर का कैपिटल आर से दोनों कैपिटल आर, कैपिटल वाई का कैपिटल वाई से दोनों कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर का कैपिटल आर से दोनों कैपिटल आर, कैपिटल वाई का स्मॉल वाई से कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर का स्मॉल आर से कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इस लाइन का कैपिटल आर आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर आर दोनों स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसका इससे कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर दोनों स्मॉल वाई। तीसरी लाइन में देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई का कैपिटल वाई से दोनों कैपिटल वाई, इसका इससे कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका इससे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका इससे दोनों स्मॉल आर, कैपिटल वाई का कैपिटल से दोनों कैपिटल वाई, फिर इसका इससे दोनों स्मॉल आर, फिर इसका इससे कैपिटल वाई स्मॉल वाई। लास्ट लाइन कैपिटल आर का स्मॉल आर से, हमेशा कैपिटल लेटर पहले लिखेंगे, स्मॉल लेटर बाद में लिखेंगे, ठीक है। स्मॉल आर का कैपिटल आर से कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर दोनों स्मॉल वाई वाई, फिर स्मॉल आर का स्मॉल आर से, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और लास्ट में सारे स्मॉल। अब देखें कि क्या क्या प्राप्त हो रहा है। एक कैपिटल आर होगा मतलब गोल होगा, एक कैपिटल वाई होगा मतलब पीला होगा। झुर्रीदार और हरा होने के लिए दोनों स्मॉल लेटर में होना चाहिए, मतलब दोनों अप्रभावी कारक होना चाहिए। यहाँ पर देखो क्या स्थिति बनेगी, गोल पीला, गोल क्यों, कैपिटल आर है, पीला क्यों, कैपिटल वाई है। ऐसे ही गोल और पीला, ये भी गोल और पीला, ये भी गोल और पीला, ठीक है। ये देखो ये भी गोल पीला, ये भी गोल पीला, ये भी गोल पीला,
ये भी गोल और पीला, और ये भी गोल और पीला। देखो आप एक त्रिभुज बना सकते हैं चाहें तो ऐसे, ये त्रिभुज बन गया। यहाँ पर 9 दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 तो संतानें क्या हो गई हैं, गोल पीली। तो 9 क्या हो गई, गोल पीली। फिर देखो ये है गोल और ये पीले की जगह क्या हो गया, हरा। ये भी गोल है और क्या हो गया, हरा। ये भी गोल है पर क्या हुआ, हरा। तो 3 हो गए हमारे गोल हरे, गोल और हरी संतति। फिर ये देखो दोनों स्मॉल आ रहे हैं, मतलब झुर्रीदार और हरा, सॉरी पीला, कैपिटल इसलिए। फिर इधर भी झुर्रीदार और कैपिटल वाई इसलिए पीला। ये भी झुर्रीदार है, कैपिटल वाई इसलिए पीला। सारे स्मॉल हैं तो झुर्रीदार और हरा। देखो 1 2 और 3, 3 तो क्या हो गया अपने, झुर्रीदार और पीले, झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला। और एक बचा है वो क्या हुआ, झुर्रीदार और हरा। इस प्रकार 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 का फिनोटाइप अनुपात प्राप्त हुआ है। और जो F2PD है, इस F2PD में सारे युग्मक या कारक एक दूसरे से संबंध नहीं दर्शा रहे हैं, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अलग अलग दिख रहे हैं, इसलिए इस नियम का नाम रख दिया स्वतंत्र अपयूहन का नियम। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वतंत्र अपयूहन के नियम को या द्विसंकर क्रॉस को चेकर बोर्ड की सहायता से समझाइए। ठीक है, तीनों नियम मेरे अंदर से आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे, जितना विशेष कठिन नहीं है। इसके बाद हम अगली वीडियो में नॉन मेंडेलियन वंशानुगति, मतलब मेंडल से अलग वंशानुगति के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।